ये है पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक, जो कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित सबसे पॉपुलर और वेल डिफाइंड ग्लेशियर ट्रैक्स में से एक है। पिंडारी ग्लेशियर का एल्टीट्यूड लगभग 3900 मीटर है और इसकी टोटल लेंथ करीब 3 से 4 किलोमीटर मानी जाती है। ये ग्लेशियर पमाली द्वार, नंदा खाट और नंदाकोट पीक्स के बीच फैला हुआ है। यहीं से निकलती है पिंडर रिवर, जो आगे जाकर अलकनंदा रिवर में मिलती है और अल्टीमेटली गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती है। खाती से पिंडारी ग्लेशियर का टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 53 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है। खाती विलेज से स्टार्ट होने वाला ट्रेल मोस्टली वेल मार्क्ड है। फॉरेस्ट सेक्शन, वुडन ब्रिजेस और पिंडर रिवर के साथ साथ कंटिन्यूअस वॉक मिलती है। इस वीडियो में आपको मिलेगा ग्लेशियर तक पहुंचने वाला ट्रैक, रूट कंडीशन, एल्टीट्यूड चेंज, डेली डिस्टेंसेस, कैंप साइट इन्फॉर्मेशन, स्टे ऑप्शन और ऑन ग्राउंड ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं खाती से पिंडारी ग्लेशियर तक की ये इंफॉर्मेटिव ट्रैक जर्नी। तो पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक जो है यहाँ से स्टार्ट होता है खाती से, और पहला पड़ाव आएगा वो आएगा द्वाली, जो कि यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं कि यहाँ से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आज देखता हूँ मैं द्वाली रुकूंगा या द्वाली से 5 किलोमीटर आगे एक और जगह है फुरकिया या द्वाली में से किसी एक जगह पे रुकने का प्लान है मेरा। सुबह का टाइम है तो लोग अभी जो सुबह गए होंगे अर्ली मॉर्निंग, इससे भी पहले घास लेके आ रही महिलाएं कुछ, और जो गांव में जैसे गाय वगैरह होती हैं उनको घास चराने के लिए ले जा रहे हैं सुबह के टाइम पे। तो आगे काफ़ी आगे तक जाते हैं लोग यहाँ पे, तो रास्ते में मिल रहे हैं काफ़ी लोग मुझे। खाती से आगे द्वाली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक गाँव के ऊपर से होके जाता है और एक गाँव के नीचे से एक रास्ता जाता है आगे, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे। तो दोनों, नीचे वाला रास्ता जो एक्चुअली है वो लोकल जो लोग हैं यहाँ पे वो यूज़ करते हैं उसको, जैसे घास लाने के लिए या गाय वगैरह चराने के लिए जाने के लिए। ऊपर के रास्ते में गेस्ट हाउस वगैरह आते हैं, तो इसलिए उस रास्ते को जो जैसे स्पेशली ट्रैक के लिए आ रखा है वो उस ट्रैक को यूज करता है। तो मैं अभी नीचे के रास्ते आ रहा हूँ। तो सुबह का टाइम है, रास्ते में काफ़ी पाला पड़ा हुआ है, पत्थर कुछ स्लिपरी वगैरह हो रखे हैं, फिसलन है रास्तों पे। तो क्योंकि ये ठंड का टाइम आने वाला है, मिड नवंबर हो गया, तो एक चीज़ रिकमेंड करूँगा मैं कि अगर कोई पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक करना है किसी को, तो मिड नवंबर से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि उसके बाद एक तो ट्रैक बंद हो जाता है, आगे कोई मिलेगा नहीं आपको, जैसे कि ढाबे वाले जो होते हैं लोकल यहाँ पे बंदे। पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है, इसके पहले दिन का जो सफ़र है पूरा जंगलों के बीच से होके जाता है। बीच में कुछ इस तरह के पैचेज आएंगे जैसे ये दिख रहा होगा आपको, बाकी मैक्सिमम आपको पूरा जंगल ही मिलेगा यहाँ पे पहले दिन। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हाइट बढ़ती जाती है जंगल कम होते जाते हैं। गांव के ऊपर से जो रास्ता आता है वो उसमें ऊपर जाके काफ़ी उतरा ही है नीचे आने के लिए, तो ये पुल क्रॉस करके फिर यहाँ पे मिलता है रास्ता, ये जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ। और ये गांव के ऊपर से आने वाला जो रास्ता है, ये यहाँ पे बड़ा पुल है काफ़ी, वहाँ पे छोटा पुल था। तो द्वाली तक जाने का ये था पुराना रास्ता जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हल्की हल्की पगडंडी दिख रही है यहाँ से। तो 2013 में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद इधर काफ़ी लैंडस्लाइड है, ये तो मतलब छोटा सा है, यहाँ पे पूरा रास्ता ही ख़राब हो गया था। तो उसके बाद रास्ता फिर नदी के अपोजिट साइड में हो गया, जिस ट्रैक से हम लोग जा रहे हैं। और जो पहले का रास्ता था वो काफ़ी शॉर्ट रास्ता था, उसमें ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं थी, तो द्वाली तक काफ़ी इजी ट्रैक था ये, और डिस्टेंस भी कम था, लगभग 2 या 3 किलोमीटर। तो अभी डिस्टेंस 11 से मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर हो गया है खाती से द्वाली तक का।
खाती से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पे एक मैगी पॉइंट है यहाँ पे। आज तो बंद है लेकिन कल तक ओपन था ये। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, कोई रुकना भी चाहे यहाँ पे तो रुक सकता है। रुकने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है। किसी को ब्रेकफास्ट भी करना है, जैसे नीचे गाँव से कोई ब्रेकफास्ट करके नहीं आ रखा तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और बगल में ही एक वाटरफॉल है यहाँ पे, तो वाटरफॉल में अगर फ़ोटो वोटो खिंचाने किसी ने फ़ोटो खींच सकता है वहाँ पे। ये अभी यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई वाला पैच है। नीचे जो ये रिंगाल के पेड़ दिख रहे हैं इसके नीचे से है यहाँ से सीधा ऊपर के लिए। छोटा ही पैच है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा ये दूसरा या तीसरा पैच है अभी जो फ्रिक्वेंटली आते हैं यहाँ पे। तो द्वाली से थोड़ा लगभग 1 किलोमीटर पहले एक जगह आती है यहाँ पे, ज्वाली गदेरा। यहाँ पे भी पिंडारी जो बाबा हैं जो ऊपर 0 पॉइंट से थोड़ा पहले रहते हैं पिंडारी ग्लेशियर में, यहाँ पे भी उनका आश्रम है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है। तो शायद जब ऊपर से वो नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि ठंड का टाइम हो गया तो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होते हो, तो यहाँ पे रुकेंगे शायद रात को। इस पॉइंट पे आने के बाद सामने द्वाली दिखने लग गया। द्वाली जो कैंप साइट है यहाँ पे, तो लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका खाती से लेकर यहाँ तक का। अब यहाँ से रास्ता जाएगा नीचे, सामने एक छोटा सा पुल दिख रहा होगा आपको, उस पुल को क्रॉस करके, और ये पिंडर रिवर है जो उधर से आ रही है, और वहाँ से आती है कफनी रिवर इस तरफ से। तो उस पर भी एक पुल बना हुआ है, तो इन दोनों पुल को क्रॉस करके फिर निकलना है आगे। तो द्वाली कैंप साइट 2 नदियों के संगम पे बना हुआ है। एक आती है यहाँ से कफनी ग्लेशियर से कफनी रिवर, और पिंडारी ग्लेशियर से आती है पिंडर रिवर। तो दोनों नदी यहाँ से मिलके आगे फिर पिंडर रिवर निकल जाती है खाती गांव से आगे होते हुए। यहाँ पे PWD का गेस्ट हाउस भी बन रखा है ये नीचे की तरफ। बीच में ये जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, कुछ काम कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है बीच में, उसके लिए गेस्ट हाउस बन रखा है ये। बाकी इधर जो KMVN का गेस्ट हाउस है वो ऊपर बना हुआ है, पता नहीं ओपन है अभी या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये PWD का गेस्ट हाउस है और कैंप साइट है इस तरफ। पहले देखने में तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ी कैंप साइट रही हो किसी ज़माने में, क्योंकि उधर नदी ने पूरा काट रखा है पूरा एरिया काफ़ी, लेकिन फिर भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो मेरा पहले प्लान था यहाँ पे रुकने का, द्वाली में रुकने का, लेकिन अब प्लान हो गया कैंसिल। मैं निकलता हूँ आगे फुरकिया कैंप साइट आगे, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ उधर ही चल जाता हूँ आगे। अब यहाँ से अभी तक तो एक लोकल भाई थे, आनंद नाम है उनका, वो खाती के रहने वाले, उनके साथ मैं ट्रैक कर रहा था। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अकेले, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ सामान वगैरह पहुँचाना था, वो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे नीचे खाती के लिए। अब यहाँ से मैं अकेले यहाँ से हूँ। 5 किलोमीटर की दूरी पे नेक्स्ट कैंप साइट। इस पॉइंट पर आके थोड़ी चढ़ाई है वहाँ से लेकर, और ये यहाँ पे इसके थोड़ा पीछे से लेकर यहाँ पे टूटा हुआ है रास्ता काफ़ी, तो रास्ता उस तरफ से आ रहा है फिर यहाँ से भी, और ये यहाँ से, और नीचे ये पिंडर रिवर है, ऊपर से वाटरफॉल आ रहे हैं काफ़ी। नीचे भी थे, यहाँ भी है, आगे भी हैं कुछ। तो ये जो ये पैच दिख रहा है यहाँ पे नीचे, यहाँ से लेकर, और ये यहाँ से इधर से जो आ रहा है, थोड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और ये रास्ता जा रहा है आगे तक, जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं कुछ, और रास्ते में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है यहाँ पे।
कैंप साइट के काफ़ी नज़दीक आ गया मैं। थोड़ा लास्ट का जो पैच है वो थोड़ा चढ़ाई वाला है और उसमें क्योंकि मैं काफ़ी लंबा चल चुका हूँ आज तो थोड़ी थकान लग रही है। बट कैंप साइट बिल्कुल नज़दीक आ गई अब यहाँ से। और टाइम यहाँ पे ऐसा लग रहा है काफ़ी हो गया क्योंकि धूप काफ़ी पहले उड़ चुकी है यहाँ पे, लेकिन अभी टाइम काफ़ी है, लगभग 4 बज रहा है टाइम अभी। तो सुबह 9 बजे के बाद निकला था मैं वहाँ से और 4 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया और लगभग 15 मिनट का रास्ता बचा है। ये आ गया फुरकिया कैंप साइट। आजा खुश हो गया मुझे देख के चल। फुरकिया जो कैंप साइट है वहाँ पे कुछ आपको PWD के गेस्ट हाउसेस भी मिल जाएंगे और साथ में KMVN का भी वहाँ पे गेस्ट हाउस है। तो वहाँ पे अगर आप जैसे टेंट वगैरह नहीं रहता किसी के पास या व्यवस्था के साथ नहीं आ रखा अपनी, तो वो वहाँ पे रुक सकता है। प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पे, खाने की व्यवस्था भी है और रुकने की व्यवस्था भी है। चार्जेस जो हैं वो यहीं आके आप पता कर सकते हैं चार्जेस क्या क्या हैं वहाँ पे, क्योंकि चार्जेस डिपेंड करता है सीज़न के हिसाब से। 5 बज चुके हैं लगभग और मैं पहुँच गया था यहाँ पे लगभग 4:15 पे, मतलब 2 घंटे 15 मिनट में मैं नीचे द्वाली से यहाँ पहुँच गया था। डिस्टेंस 5 किलोमीटर का था। एक शेड बना हुआ, शेड के नीचे टेंट लगा रखा है। और यहाँ पे भी जो बंदे हैं वो कल वहाँ से वापस जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मतलब 1-2 दिन में ऑफ हो जाएगा ट्रैक यहाँ पे। तो बंदे आते नहीं हैं, जो भी आएगा अपने रिस्क पे आएगा। वन विभाग वाले भी परमिट वगैरह देते नहीं हैं और बंदे यहाँ से कल निकल जाएंगे वापस नीचे द्वाली के लिए। एकमात्र बंदे हैं यहाँ पे जो रुके हुए हैं अभी यहाँ पे फुरकिया कैंप साइट में। तो कल हो सकता है मैं इनके साथ ही नीचे निकल जाऊँ। अभी सुबह के लगभग 6:20 हो रहे हैं। उजाला हो गया है थोड़ा सा भी। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था क्योंकि रात को जल्दी सो गया था तो जल्दी नींद खुल गई थी सुबह, तो काफ़ी देर से वेट कर रहा था उजाला होने का। तो अभी लगभग ठीक ठाक उजाला है, अच्छा उजाला हो गया अभी। तो 0 पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है यहाँ की लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से 6 किलोमीटर पे है जो आश्रम है पिंडारी बाबा का, उससे लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आगे फिर 0 पॉइंट आता है। टाइम अभी हो रहा है 6:45। तो निकल लेता हूँ टाइम पे। ट्रैक बंद होने वाला है कुछ दिन में, तो यहाँ पे जो ठहरे हुए बंदे वो निकल जाएंगे आज नीचे द्वाली। तो उसके बाद यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं रात को। तो फुरकिया कैंप साइड ही रह गई नीचे यहाँ पे। यहाँ से रास्ता है सीधा ये ऊपर आने का, यहाँ से रास्ता। और ये जो ये खट आ रहा है यहाँ से, इसको क्रॉस करके तो थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे स्टार्टिंग में, वहाँ से लेकर यहाँ तक। पर ठीक है, छोटा ही पैच है तो चलेगा इतना। और ये दोस्त मेरे साथ ही चल रहा है कैंप साइड से सुबह से लास्ट तक ही जाएगा मेरे साथ। चल 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 चल। इस ट्रैक की एक खासियत देखी मैंने कि इस ट्रैक पे इस तरह के बेंचेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको बैठने के लिए। ये मैंने इतने सारे ट्रैक कर रखे हैं लेकिन इतने जो व्यवस्था है मैंने कहीं देखी नहीं है। ये हर थोड़ी देर पे आपको ये बैठने को मिल जाएंगे ये, और अच्छी अच्छी लोकेशन पे है जहाँ पे लग रहा है कि हाँ सामने व्यू दिखेगा। जैसे यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इधर। रास्ता अभी तक जो फुरकिया कैंप साइड से थोड़ा ऊपर तक जो हल्की सी चढ़ाई थी, छोटा ही पैच है वो, उसके बाद रास्ता बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तक कहीं पे कोई चढ़ाई नहीं है, हल्की हल्की चढ़ाई है। तो अगर कोई बैग भी भारी है, जैसा अभी बैग मेरा कम भारी है, मैंने सामान मैक्सिमम सामान नीचे छोड़ रखा है, तो भारी बैग भी हो तो चल इस रास्ते पे कोई चल सकता है आराम से। इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब मुझे लगा नहीं अभी तक। सुबह का टाइम है, पानी पूरा जम रखा है यहाँ पे, इसीलिए ये ट्रैक बंद हो जाता है। क्योंकि विंटर में जैसे ठंड पड़ेगी तो
इधर इस तरह का स्लिपरी हो जाता है पूरा रास्ता। तो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास मैं आ गया हूँ। रास्ता अभी तक काफ़ी बढ़िया था और मतलब हल्की हल्की चढ़ाई थी, फिर प्लेन, फिर हल्की हल्की चढ़ाई, फिर प्लेन, और मतलब जो एक आइडियल रास्ता होता है। अब आगे देखते हैं कैसा रास्ता है आगे। चल भाई, क्या बैठ रखा है यहाँ पे। इस सामने की तरफ कुछ झोपड़ियाँ टाइप की बन रखी हैं इधर इस एरिया में, और एक दो यहाँ नीचे भी दिख रही हैं इधर नदी के अगली पार, नदी की जो दूसरी तरफ है। जो भेड़ बकरी पालक हैं शायद, उनकी यहाँ झोपड़ियाँ हैं। तो ट्री लाइन ख़त्म हो गई थी काफ़ी नीचे, और अब वैली काफ़ी चौड़ी हो गई यहाँ पे, और ऊपर बर्फीली चोटियाँ ही दिखी ऊपर। तो जो बाबा जी का आश्रम है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही दूर है, मेरे ख्याल से 300 या 400 मीटर दूर है यहाँ से। धूप अभी तक आई नहीं है, उस तरफ आ गई है, यहाँ अभी इस तरफ नहीं आई है धूप। और बस यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर 0 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट हो गया मेरा कंप्लीट ट्रैक। अभी आगे देखते हैं किस तरह के सीन आ रहे हैं आगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सीन बहुत अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये जो बाबा जी का आश्रम है यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर में, पिंडारी बाबा आश्रम, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और टाइम हो रहा है अभी 9:10। तो सही टाइम पे पहुँच गया मैं, लगभग 2 घंटे 15-20 मिनट के आसपास पहुँच गया। आश्रम का जो नाम है वो है स्वामी श्रद्धानंद आश्रम। इनको पिंडारी बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर है यहाँ पे। जब ट्रैक ओपन रहता है उस टाइम पे यहाँ पे रहते हैं, अभी तो नहीं है फ़िलहाल। तो नीचे आश्रम से कुछ इस तरह का रास्ता है ऊपर आने के लिए, हल्की हल्की चढ़ाई है, और रास्ता ट्रेल दिख रही है पूरी, मतलब ऐसे रास्ता भूलने वाला सीन नहीं है। और ये ट्रेल दिख रही है आपको, और यहाँ आगे कुछ पत्थर हैं, इनको क्रॉस करके और ऊपर दिख रहा है लास्ट यहाँ, तो उधर ही वो 0 पॉइंट दिख रहा है शायद। उसके आगे मुझे लगता नहीं कहीं रास्ता होगा। लगभग ऑलमोस्ट पहुँच ही गया मैं ऊपर 0 पॉइंट तक, और यहाँ पे मुझे आज के दिन की धूप के दर्शन हुए पहली बार। ओहो, ये तो तगड़ी खाई है इधर नीचे, एकदम रिज लाइन है ये। तो पहले रास्ता शायद ऊपर रहा होगा, लेकिन अब ये टूट गया पूरा रिज लाइन। ये देखिए, ज़रा सा भी एक गलत कदम और इतने नीचे गिरेगा कोई, तो बड़ा देख के चलना इस पर। और ये रास्ता इस तरफ से, यहाँ पे नीचे से ऊपर वो टूटा हुआ एरिया, वहाँ पे थोड़ा सा ये बस अब आगे आने वाला है बस। ये आ गया पिंडारी ग्लेशियर का 0 पॉइंट। इससे आगे अब रास्ता नहीं है कहीं, और मैं यहीं तक आऊँगा। इसके बाद आगे यहाँ पे एक वो दिख रहा है, बट कहीं रास्ता है नहीं। उसके बाद पूरा टूटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पूरा पीछे पिंडारी आइस फॉल दिख रहा है पीछे, और ये यहाँ पे झंडा दिख रहा होगा आपको इस तरफ। मैं यही 0 पॉइंट है, इसके आगे रास्ता कहीं है नहीं।
काफ़ी यहाँ पे चट्टानें टूटी हुई हैं, पूरी पूरी मिट्टी के नीचे आ रखी है पूरी ग्लेशियर जोन में, क्योंकि ये इसके नीचे पूरी बर्फ़ ही होगी जहाँ पे अभी मैं हूँ। वो बर्फ़ धीरे धीरे गलती रहती है, तो साथ साथ में जो ऊपर जो उसके मिट्टी जमा हो रखी है वो नीचे गिरती रहती है। तो इधर दिख रही होगी आपको लंबी चौड़ी खाई है इधर, लास्ट लगभग 300-400 मीटर और आगे काफ़ी आगे तक है, पूरा ही दिख रहा होगा आपको।